बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में दे दें, मैं इनसे राब्ता कर लूँगा। सरदार मोहम्मद नवाज बाजवा उर्फ नवाजा सिख, चक नंबर 185, भगवान सिंह, तहसील चक जुमरा, ज़िला फैसलाबाद के रहने वाले थे। सरदार मोहम्मद नवाज बाजवा उर्फ नवाजा सिख 4 भाई थे जो कि सरदार इम्तियाज़ बाजवा उर्फ ताजी, सरदार अफजल बाजवा उर्फ अफ़ी, सरदार खालिद बाजवा थे। सरदार मोहम्मद नवाज बाजवा उर्फ नवाजे सिख के 4 बेटे हैं जो कि सरदार अली नवाज बाजवा, सरदार उमर नवाज बाजवा, सरदार उस्मान नवाज बाजवा और सरदार अरसलान बाजवा हैं। नवाजे सिख के वालिद गुलाम मोहम्मद पहले सिख सरदार थे जो कि पाकिस्तान बनने के बाद मुसलमान हुए और इनका नाम गुलाम मोहम्मद बाजवा रखा गया। इनका सिख नाम सरदार इकबाल सिंह था और ये ज़मींदार थे और तकरीबन 4 मुरब्बा ज़रई अराज़ी के मालिक थे। नवाजे सिख पर 30 से ज़ायद कत्लों के पर्चे दर्ज थे जबकि इनका ग्रुप सिख ग्रुप के नाम से मशहूर था। नवाजे सिख के कत्ल के बाद सिख ग्रुप पर 20 से ज़ायद कत्ल के पर्चे दर्ज हुए। इसके अलावा इन पर मुख्तलिफ नौयत के दर्जनों मुकदमात दर्ज थे जिनमें दहशतगर्दी, इक़दामे कत्ल, मुखालफिन के घरों को आग लगाना, उनकी ज़मीन किसी को काश न करने देना, नाजायज़ असलहा, हैंड ग्रेनेड्स वगैरह बरामदगी के थे। सिख ग्रुप पर डकैती, चोरी, डाके और जग्गा टैक्स वगैरह के मुकदमात नहीं थे। 70 की दहाई में ढिल्लों ग्रुप और वड़ाइच ग्रुपों में ज़मीन के तनाज़े से दुश्मनी शुरू हुई जिसमें सिख ग्रुप ने वड़ाइच ग्रुप का साथ दिया जिससे इनके दरमियान भी दुश्मनी शुरू हो गई और फिर ये दुश्मनी इतनी बड़ी कि इसमें और ग्रुप्स भी शामिल होते रहे जो कि तकरीबन 25 से ज़ायद थे जिससे इस दुश्मनी में इतनी ज़्यादा कत्लो गारत हुई कि ये दुश्मनी पंजाब की बड़ी दुश्मनियों में शुमार होती है। चौधरी मोहम्मद हुसैन ढिल्लों, चक नंबर 186, ढिल्लम, तहसील चक जुमरा, ज़िला फैसलाबाद के रहने वाले थे। इनकी बरादरी जट ढिल्लों थी। ये ज़मींदार घराना है। चौधरी मोहम्मद हुसैन के 3 बेटे थे जो इजाज़ उर्फ जज ढिल्लों, इशफाक ढिल्लों और इफ्तिखार उर्फ गोगा ढिल्लों थे। चौधरी मोहम्मद हुसैन ढिल्लों का 70 की दहाई में वड़ाइच ग्रुप के साथ ज़मीन के मामले पर झगड़ा हुआ जिसकी वजह से वड़ाइच ग्रुप ने चौधरी मोहम्मद हुसैन ढिल्लों पर तशद्दुद किया जिससे वो ज़ख्मी हो गए। तकरीबन 6 माह बाद चौधरी मोहम्मद हुसैन ढिल्लों ने आशिक वड़ाइच को कत्ल कर दिया और इश्तिहारी हो गए। वड़ाइच ग्रुप ने कुछ अरसे बाद मोहम्मद हुसैन ढिल्लों को ओडों के घर कत्ल करवा दिया जिसके बाद वड़ाइच ग्रुप के साथ साथ ढिल्लों ग्रुप की ओड ग्रुप से भी दुश्मनी शुरू हो गई। चौधरी मोहम्मद हुसैन ढिल्लों के कत्ल के बाद ढिल्लों ग्रुप की कमांड उनके बेटे इफ्तिखार उर्फ गोगा ढिल्लों ने संभाल ली। इसी दौरान ज़मीन के तनाज़े पर ही ढिल्लों ग्रुप की सिख ग्रुप से वड़ाइच ग्रुप का साथ देने की वजह से भी दुश्मनी शुरू हो गई। इन ग्रुप्स की दुश्मनियां जारी ही थी कि नवाजा सिख ने एक बंदे को ज़ाती रंजिश पर कत्ल कर दिया और जेल चले गए। 1 साल बाद इनकी सुलह हुई और ये जेल से रिहा हो गए। नवाजा सिख और चट्ठा ग्रुप की आपस में दोस्ती थी। नवाजे सिख और चट्ठा ग्रुप के एक बंदे की बातों बातों में आपस में तल्ख कलामी हो गई। जिस शख्स से तल्ख कलामी हुई थी वो बंदा नामवर और इलाके का असर और रसूख वाला था। चट्ठा ग्रुप अपने इलाके सांगला हिल का मशहूर ग्रुप था जिनके अफराद अच्छी पोस्टों पर थे। जब तल्ख कलामी बढ़ी तो दोनों ग्रुपों में रंजिशें बढ़ने लगीं जिसकी बिना पर नवाजे सिख ने उस बंदे को कुछ अरसे बाद कत्ल कर दिया और इश्तिहारी हो गए। इस वजह से चट्ठा ग्रुप से नवाजे सिख की दुश्मनी जोर पकड़ गई और चट्ठा ग्रुप के मजीद 2 बंदे नवाजे सिख ने कत्ल कर दिए और इन कत्लों में नवाजे सिख के वालिद गुलाम मोहम्मद बाजवा भी नामजद हुए और उनको सजाए मौत की सज़ा हुई जबकि नवाजा सिख इश्तिहारी रहे।
चट्ठा ग्रुप का एक और बंदा गवाही देने की वजह से नवाजा सिख ने कचहरी में कत्ल कर दिया। नवाजा सिख तकरीबन 10 साल के अरसे से ज़्यादा इश्तिहारी रहे। इस दौरान उनके पुलिस मुकाबले भी होते रहे। नवाजे सिख के जहां बहुत से पुलिस मुकाबले हुए, वहां इनका एक पुलिस मुकाबला जो तकरीबन 12 घंटे जारी रहा, फैसलाबाद के इलाके खुड़ियांवाला के करीब शुरू हुआ और सांगला हिल तक जारी रहा। इस पुलिस मुकाबले में चंद पुलिस एहलकार जख्मी हुए और पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि नवाजा सिख के दोस्त को भी इस पुलिस मुकाबले में गोलियां लगीं और नवाजा सिख अपने दोस्त को उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। दौरान इश्तिहार नवाजे सिख का ज़्यादा टाइम खानेवाल, लाहौर और मुख्तलिफ जगहों पर गुजरा, जहां ये नाम बदल कर रहते रहे। वहां वाला ग्रुप के साथ इनके दोस्ताना ताल्लुकात थे। वाला ग्रुप की दुश्मनी में नवाजे सिख ने उनके साथ मिलकर मुखालफिन को कत्ल किया। पिंडी भटिया के मशहूर दुश्मनदार नूर सारंग की दुश्मनी में भी नवाजे सिख ने अहम किरदार अदा किया। डचकोट के नागा गांव में लियाकत चेयरमैन, जो कि नवाजे सिख के बेनोई थे, और एक नवाजे सिख का दोस्त लियाकत छड़ा, जिसकी अपने इलाके में दुश्मनी थी, नवाजे सिख उनकी दुश्मनी में भी उनके साथ रहे। नवाजा सिख अपनी ज़िंदगी में 2 दफ़ा पुलिस हिरासत से फरार हुए थे। एक दफ़ा शेखुपुरा जेल काट कर फरार हुए, जो कि एक अपनी नौयत का मुनफरिद वाक़या था, जबकि एक दफ़ा हथकड़ियों समेत बख्शी खाने से फरार हुए। सन 1989 में नवाजे सिख के भाई सरदार अफजल बाजवा उर्फ अफी को ढिल्लों ग्रुप और बाजवा ग्रुप ने कत्ल कर दिया। उन दिनों में नवाजा सिख इश्तिहारी और इनके वालिद जेल में सजाए मौत की सज़ा काट रहे थे। सन 1991 में नवाजा सिख की चट्ठा ग्रुप से सुलह हो गई, जिसकी ब्लड मनी अदा की गई, जिसके बाद गुलाम मोहम्मद बाजवा जेल से रिहा हो गए और नवाजा सिख भी चट्ठा ग्रुप के कत्लों से क्लियर हो गए। सन 1995 में नवाजे सिख ने अपने भाई सरदार अफजल बाजवा उर्फ अफी के कत्ल का बदला लेते हुए ढिल्लों ग्रुप के 3 बंदे गोगा ढिल्लों, शेरा मसल्ली और सरगोदे का एक बंदा कत्ल कर दिए और फिर इश्तिहारी हो गए। तकरीबन 2 साल इश्तिहारी रहने के बाद अपने डेरे से गिरफ्तार हुए। इन 3 कत्लों में नवाजे सिख को सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई। इस वक़ूए में नवाजे सिख के साथ उनके भाई सरदार खालिद बाजवा और अमजद उर्फ बाऊ भी सजाए मौत हुए, जो कि उनके दोस्त थे। सन 2003 में हाई कोर्ट अपील में तीनों बरी हो गए। बरी होने के तकरीबन 1 साल बाद नवाजा सिख और उनके 2 बेटे सरदार अली नवाज बाजवा और सरदार उमर नवाज बाजवा, इन तीनों का पुलिस से आमना सामना हुआ और इनकी पुलिस से तल्ख कलामी हो गई, जिस पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार जख्मी, जबकि एक राहगीर जहां बाग हो गया। इस वक़ूए में सरदार अली नवाज बाजवा मौके से फरार हो गए, जबकि सरदार उमर नवाज बाजवा अपने वालिद नवाजे सिख और चंद साथियों के हमरा गिरफ्तार हो गए। इनको डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। जेल में नवाजे सिख ने इरादा किया कि मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैंने अब किसी मजीद इंसान को दुश्मनियों की वजह से कत्ल नहीं करना और अपने बच्चों को इन खूनी दुश्मनियों से बचाना है और किसी किस्म का हथियार नहीं उठाना। नवाजे सिख ने ये पैगाम मुख्तलिफ ग्रुपों को भी पहुंचा दिए कि अब आप अपनी ज़मीनें संभालें और वहां काश्त करें। अमजद उर्फ बाऊ, जो कि नवाजे सिख का दोस्त और मुकदमे वार था, उनका अपने गांव पनवा में बसरा ग्रुप और पन्नू ग्रुप से तनाज़ा हुआ, जिसकी बिना पर अमजद उर्फ बाऊ ने बसरा और पन्नू ग्रुप के 3 बंदे कत्ल कर दिए। इसका पर्चा अमजद उर्फ बाऊ और नवाजे सिख के बेनोई इशफाक पर हुआ। इस पर्चे में अमजद उर्फ बाऊ इश्तिहारी हो गया, जबकि इशफाक पेश हो गया। इस पर्चे में और बंदों को भी नामजद किया गया। अमजद उर्फ बाऊ की बसरा और पन्नू ग्रुप से दुश्मनी बढ़ती गई और उसने इन ग्रुपों के 2 मजीद बंदे सन 2005 में कत्ल कर दिए। बसरा और पन्नू ग्रुप के ख्याल के मुताबिक चूंकि अमजद उर्फ बाऊ नवाजे सिख के दोस्त और मुकदमे वार थे, लिहाजा इन वक़ूओं में नवाजे सिख का भी हाथ था,
जबकि नवाजा सिख की तौबा के बाद उनका किसी वकूए में कोई अमल दखल नहीं था। लिहाजा गुज़श्ता तकरीबन 30 साला मुख्तलिफ ग्रुपों के माबैन दुश्मनी में नवाजे सिख के मुखालिफ ग्रुपों ने मिलकर नवाजे सिख के कत्ल का प्लान तैयार किया और जुलाई सन 2005 में डी ग्राउंड के नज़दीक गेटा स्टॉप फैसलाबाद में नवाजे सिख को कत्ल कर दिया गया। हमले के वक्त नवाजा सिख खाली हाथ थे, यानी बगैर असलहे के थे, क्योंकि वो इन तमाम कामों से तौबा कर चुके थे जिसका मुखालफिन को इल्म था। नवाजे सिख के कत्ल के बाद उनके भाई सरदार खालिद बाजवा और अमजद बऊ ने सिख ग्रुप की कमांड संभाल ली और नवाजे सिख के कत्ल का बदला लेने के लिए मुखालफिन पर बहुत से कातलाना हमले किए। बसरा ग्रुप और पन्नू ग्रुप के सरबरा SHO अशरफ बसरा थे, जो कि फैसलाबाद के एक थाने के इंचार्ज थे। चूँकि नवाजे सिख के कत्ल में ये ग्रुप भी शामिल थे, लिहाजा सरदार खालिद बाजवा और अमजद बऊ ने SHO अशरफ बसरा पर कातलाना हमला किया। SHO अशरफ बसरा के साथ उनका पूरा पुलिस स्क्वाड था, जिसमें एलीट फोर्स के अहलकार भी थे और इनके काफले में तकरीबन 5 से ज़ायद पुलिस गाड़ियां थीं। लिहाजा सन 2006 में फैसलाबाद में SHO अशरफ बसरा पर कातलाना हमला किया गया, जिसमें 3 पुलिस अहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए और SHO अशरफ बसरा भी शदीद जख्मी हुए। इस दुश्मनी में अमजद बऊ का एक भाई और एक कज़न जो इनका चचाजाद भाई था वो भी कत्ल हुए और फिर अशरफ बसरा SHO का भाई भी इस दुश्मनी में कत्ल हुआ। सन 2007 में अमजद बऊ को गुजरांवाला में पुलिस ने गिरफ्तार किया और फैसलाबाद में जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया। सन 2008 में ढिल्लो ग्रुप की मुखबरी मिलने पर सरदार खालिद बाजवा ने इन पर कातलाना हमला किया, जिसमें ढिल्लो ग्रुप के 2 अफराद कत्ल और कुछ जख्मी हुए। इन कत्लों के पर्चों में नवाजे सिख का बेटा सरदार अली नवाज बाजवा शेखुपुरा से गिरफ्तार हुआ। ढिल्लो ग्रुप ने कचहरी में इन पर हमला किया, मगर ये मौजूदाती तौर पर बच गए। कुछ दिनों बाद सिख ग्रुप ने ढिल्लो ग्रुप पर फैसलाबाद में दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में हमला किया, जिसमें ढिल्लो ग्रुप का एक आदमी कत्ल जबकि कुछ जख्मी हुए। मुखालफिन ने इसी दौरान नवाजे सिख के 2 भांजे कत्ल कर दिए। नवाजे सिख के वालिद गुलाम मोहम्मद बाजवा तकरीबन 90 साल की उम्र में मुखालफिन के कातलाना हमले में चक झुमरा में कत्ल हो गए। इस वकूए के बाद सरदार खालिद बाजवा ने बसरा और पन्नू ग्रुप के 3 बंदे थोड़े थोड़े वक्फे से कत्ल कर दिए, जिसमें इनके वालिद गुलाम मोहम्मद बाजवा का कातिल भी शामिल था। सन 2009 में पन्नू और बसरा ग्रुप, जो कि पहले इकट्ठे थे, इनकी आपस में रंजिश शुरू हो गई, जिसकी वजह बसरा ग्रुप की मुखबरी पर पन्नू ग्रुप के तनवीर पन्नू का कत्ल था। उन्होंने मुखबरी सिख ग्रुप को दी थी, जिसके कुछ अरसे बाद SHO अशरफ बसरा कत्ल हो गए। फिर बसरा ग्रुप सिख ग्रुप से मिल गया और इनकी सुलह हो गई। सन 2010 में सिख ग्रुप ने मुसल्ली ग्रुप के इकराम उर्फ गोगा मुसल्ली को कत्ल कर दिया, जो कि सन 2005 में नवाजे सिख के कत्ल के पर्चे में नामजद थे। इस कदर कत्लो गारत और खून खराबे के बाद सन 2011 में सिख ग्रुप की मुखालफिन से मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और आला सियासी और समाजी शख्सियात ने सुलह करा दी। फिर सन 2013 के इलेक्शन के दौरान ततला ग्रुप से सिख ग्रुप का सियासी तनाज़ा बना और सिख ग्रुप का एक आदमी सफदर, जो कि नवाजा सिख के कज़न थे, ततला ग्रुप ने कत्ल कर दिए, जिसके जवाब में सिख ग्रुप ने ततला ग्रुप के 2 बंदे कत्ल कर दिए, जिनमें से एक की लाश नहीं मिली, मगर FIR दर्ज हुई थी। फिर बसरा ग्रुप, जिनसे इनकी सुलह हो चुकी थी, इनकी कोई फौतगी हुई, जिसमें सिख ग्रुप के सरदार खालिद बाजवा फातिहा ख्वानी के लिए गए। वहां पर बसरा ग्रुप ने फायरिंग करके इनको अपने ही घर 2 साथियों समेत कत्ल कर दिया। फिर बसरा और ततला ग्रुप ने मिलकर सिख ग्रुप के नवाजा सिख के बिनोई इशफाक को कत्ल कर दिया।
ये वकूए सन 2015 में हुए। सरदार खालिद बाजवा जो कि सिख ग्रुप के सरबराह थे, उनके कत्ल के बाद सिख ग्रुप की कमांड नवाज सिख के बेटे सरदार अली नवाज बाजवा और सरदार उमर नवाज बाजवा ने संभाल ली, जिसके बाद उन्होंने ततला ग्रुप के 2 बंदे सन 2016 में कत्ल कर दिए, जिनमें से एक इश्तिहारी था जबकि दूसरे को फैसलाबाद कचहरी के करीब कत्ल किया गया। इसके बाद गांव में ही ततला ग्रुप का एक और बंदा कत्ल हो गया, जबकि सरदार अली नवाज बाजवा मुख्तलिफ कत्लों के पर्चों में क्लियर हो गए और इनकी ततला, बसरा और ढिल्लों ग्रुपों से दुश्मनी जारी है। चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें, आपसी रंजिशें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुजरते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और गुस्सा इसी वजह से हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इजतनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है, जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफसियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है, जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, ताकि वो अच्छे और शरीफ इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अव्वलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।